कल्पना कीजिए कि आप 17,000 मील अकेले चल रहे हैं, बिना नक्शे के, बिना सेना के, सिर्फ विश्वास के साथ। 1300 साल से अधिक समय पहले एक युवा भिक्षु ने बुद्ध की सच्ची शिक्षाओं को खोजने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया। यह शुआनजांग की अविश्वसनीय यात्रा है, जिन्हें इतिहास ह्यूएन सांग के नाम से भी याद करता है। 629 ईस्वी में चीन की समृद्ध राजधानी चांगान के हृदय में एक युवा भिक्षु ह्यूएन सांग ने ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। साम्राज्य छोड़ना वर्जित था, फिर भी वह अकेले निकला, बुद्ध की सच्ची शिक्षाओं को दूर भारत में खोजने की प्रबल इच्छा से प्रेरित होकर। उसकी यात्रा खतरों से भरी थी। दिन में तपती हुई रेगिस्तान, रात में कड़कती ठंड, डाकू और खतरनाक पर्वत हर कदम पर उसकी परीक्षा लेते रहे। कुछ साथी जीवित नहीं बचे, फिर भी वह कदम दर कदम बढ़ता रहा, विश्वास और अटूट संकल्प से प्रेरित होकर। सिल्क रोड पर ह्यूएन सांग ने विद्वान पंडितों और भिक्षुओं से मुलाकात की। तुर्फान और काशगर में उन्होंने बौद्ध दर्शन पर बहस की, ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त किया, जो लंबी यात्रा में उन्हें सहारा देता रहा। अंततः लगभग 630 ईस्वी में ह्यूएन सांग भारत पहुंचा। बुद्ध की भूमि अद्भुत थी, प्राचीन मठ, पवित्र नदियां और मंदिरों में मंत्रों की गूंज। यहाँ उन्होंने अगले 13 वर्षों तक अध्ययन किया, पवित्र शिक्षाओं का दस्तावेजीकरण किया और उन्हें संरक्षित किया। ह्यूएन सांग की यात्रा ने उन्हें शक्तिशाली राजाओं के दरबार तक पहुंचाया। कामरूप में उन्होंने भास्कर वर्मन से मुलाकात की, एक बुद्धिमान शासक जिन्होंने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण, आतिथ्य और औपचारिक उपहार दिए। आगे बढ़ते हुए वह उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन तक पहुंचे। हर्ष ने उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया, दार्शनिक चर्चाओं में संलग्न किया और उनकी तीर्थयात्रा में मदद के लिए वस्त्र, अनुशंसा पत्र और मूल्यवान उपहार प्रस्तुत किए। नालंदा विश्वविद्यालय में ह्यूएन सांग ने शीलभद्र के नेतृत्व में अध्ययन किया। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों में महारत हासिल की, विद्वानों से बहस की और सैकड़ों सूत्रों की सावधानी पूर्वक नकल की, ताकि सदियों पुराना बौद्ध ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। मठों ने उन्हें अतिरिक्त ग्रंथ और पवित्र रेलिक्स भी दिए, जो उनकी वापसी की यात्रा में सहारा बने। उन्होंने बोधगया का दौरा किया, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ, जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया, और कुशीनगर, जहां बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। प्रत्येक स्थल पर उन्होंने मौखिक परंपराओं और पवित्र ग्रंथों को रिकॉर्ड किया, जो शायद हमेशा के लिए खो जाते। वापसी की यात्रा भी कम खतरनाक नहीं थी। हिमस्खलन, बाढ़, डाकू और बीमारी ने कुछ साथियों की जान ले ली। ह्यूएन सांग स्वयं कई बार गंभीर रूप से बीमार हुए, लगभग मृत्यु के अनुभवों से बचे। फिर भी उनका संकल्प कभी कमजोर नहीं पड़ा, वे ज्ञान को जीवन से भी अधिक मूल्यवान समझते थे। 645 ईस्वी में ह्यूएन सांग 657 पवित्र ग्रंथों के साथ चांगान लौटे। तांग सम्राट ने उनके प्रयास को मान्यता दी, उन्हें शाही उपाधियां और शास्त्रों का अनुवाद जारी रखने के लिए भत्ता दिया। उनकी यात्रा ने केवल ज्ञान को संरक्षित नहीं किया, बल्कि चीन और भारत के बीच संबंधों को भी मजबूत किया। 17 साल, 17,000 मील, राजाओं, विद्वानों और भिक्षुओं के साथ मुलाकातें, अनगिनत कठिनाइयां और खोए हुए साथी। एक भिक्षु की साहस ने राष्ट्रों, संस्कृतियों और सदियों के ज्ञान को जोड़ा। यही थे ह्यूएन सांग, वह भिक्षु जिन्होंने भारत को चीन तक पहुंचाया। ह्यूएन सांग वह भिक्षु जिसने 17,000 मील यात्रा की। और यही थी ह्यूएन सांग की अविश्वसनीय यात्रा। वह भिक्षु जिसने 17,000 मील पैदल चले, अवर्णनीय खतरों का सामना किया और भारत का ज्ञान चीन तक पहुंचाया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि साहस, विश्वास और संकल्प दुनिया बदल सकते हैं, भले ही परिस्थितियां कठिन हों।
यदि आप ह्यूएन सांग की यात्रा से प्रेरित हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और अधिक ऐतिहासिक साहसिक यात्राओं के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।